हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार पटेल स्कॉलरशिप के बारे में। आपको बताएंगे आप लोग सरदार पटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे सरदार पटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते समय। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपको सरदार पटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। प्लस हम बात करेंगे सरदार पटेल स्कॉलरशिप में आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा स्कॉलरशिप का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि सरदार पटेल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें, यानी कि आपको फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल से सरदार पटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी फैमिली इनकम देखी जाएगी, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें चेक कर ली जाएंगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपके पास एक इंटरव्यू की कॉल आएगी जिसमें वो एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे आपका, यानी कि एक तरीके से टेस्ट लेंगे फ़ोन पे, और हो सकता है कि फेस टू फेस भी ले लें। ये ऑप्शनल में है फेस टू फेस, यानी कि कम चांसेस हैं फेस टू फेस के, मगर फ़ोन पे ही एक छोटा सा टेस्ट वगैरह यानी कि इंटरव्यू टाइप का हम कह सकते हैं कि वो लोग लेंगे। ठीक है, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप में लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लगेगा एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे लगेगा आपका एड्रेस प्रूफ। थर्ड नंबर पे है आपका क्लास 12 की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है ये। ठीक है, प्रूफ ऑफ एडमिशन कॉलेज, यानी कि आपके एडमिशन का प्रूफ लगेगा, कॉलेज आईडी, या फिर आप लोग फीस रिसिप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, यानी कि आपका जो एकेडमिक ईयर चल रहा है उसकी फी की स्लिप लगेगी। ठीक है, और लास्ट में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगी, यानी कि आपकी जो बैंक की डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक की पासबुक का फोटो यहाँ पे लगेगा शायद। ठीक है, कैंसिल चेक या फिर पासबुक की कॉपी आप लोग लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि आप लोग किस तरह से अपने मोबाइल से सरदार पटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ पे सर्च कर लेना है सरदार पटेल स्कॉलरशिप। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे जो आपके सामने पहला लिंक आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। हम यहाँ से डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं। और मैं आपको पहले एक बात बता दूं, इस स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट थी वो थी 30 मई 2020, जिसे बढ़ा के 31 जून कर दिया गया, यानी कि एक महीने के समथिंग इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग अपना फॉर्म इजीली भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप को कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप लोग सरदार पटेल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप BA, BSc, BCom, BCA, BTech वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको नीचे आ जाना है। आपको सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है या आपको रजिस्टर करना है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर पहले से बना हुआ है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको डोंट हैव एन अकाउंट के आगे जो रजिस्टर लिखा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको सिंपली फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालकर अपना पासवर्ड बना लेना है और आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और आपसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है, यानी कि आप मेल हैं या फिर फीमेल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है। आपको एक बात बता दें, आप लोग किसी भी स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है, यानी कि यहाँ पर आप लोग फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में है तो आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं
तो आप लोग यहाँ पर पॉलिटेक्निक में भी अप्लाई कर सकते हैं यानी कि स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ग्रेजुएशन, यानी कि हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपसे कहेगा योर डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुली, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको फिर से लॉगिन कर देना है, यानी कि आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपनी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले से लॉगिन हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमने नेम बनाया था, यानी कि जो हमने अकाउंट बनाया था उस नेम से हम यहाँ पर लॉगिन है जिस स्टूडेंट का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके सामने आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपसे कहेगा कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास क्लास 12th बोर्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आप जो है मिनिमम 50% होना चाहिए आपकी क्लास 12th में, और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और एप्लीकेंट मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी इन रेगुलर फुल टाइम मोड, यानी कि जो स्टूडेंट है वो रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन करना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे कहेगा कि स्टार्ट एप्लीकेशन, यानी कि आपको अपना फॉर्म स्टार्ट करना है फिल करने के लिए। तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है, जैसा कि आपको नाम हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, आपकी फैमिली इनकम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेम आ रहा है फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यानी कि आपकी जन्म तिथि क्या है। यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 15/7/1998। ठीक है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दें, जहाँ पर स्टार बना हुआ है वो चीज़ें कंपलसरी हैं और जिन पर स्टार नहीं बना हुआ वो चीज़ें कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी एनुअल फैमिली इनकम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं 2,40,000 रुपये। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप फिजिकली चैलेंज हैं या नहीं, तो यहाँ पर हम नो क्लिक कर देते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे हैंडीकैप वगैरह हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा अदर पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि कोई ऑर्फन वगैरह है तो आप यहाँ पे ऑर्फन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंगल पेरेंट्स अलाइव, ये चीज़ जो भी चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर हम नन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, यानी कि कौन सा जिला है आपको अपना सिटी डालना है और आपको अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। और यहाँ पे फिर आपके सामने 4 ऑप्शन और आ जाएंगे, यानी कि आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, फैमिली मेंबर्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बैंक डिटेल्स फिल करके जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे जो आपके सामने पूरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, यानी कि एड्रेस वगैरह, फिर आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो हमारी पर्सनल डिटेल्स थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा यानी कि आपकी एजुकेशन डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, प्रेजेंट एस्पायरिंग क्लास, यानी कि आपको जो प्रेजेंट है वो क्या चल रहा है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रेजुएशन। उसके बाद आपसे पूछेगा क्लास 12 की डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास 12 पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपने किस बोर्ड से क्लास 12 की है, हमने यहाँ पे CBSE से की है। आपसे स्ट्रीम पूछेगा, यानी कि PCM, PCB, आर्ट्स आपने किस से कर रखी है, तो यहाँ पर हमने कर रखी है PCM से। उसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी 12th क्लास कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना इंस्टीट्यूट डाल देते हैं। यहाँ पर हमने अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल दिया है। आपको पासिंग ईयर डाल देना है कि आपने किस ईयर में पास किया था अपना 12th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2017। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है, यानी कि आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके मार्क्स आए थे या फिर CGPA, यहाँ पे अगर आपके मार्क्स आए थे तो आपको मार्क्स डालने हैं, अदरवाइज आपको अपनी CGPA डाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मार्क्स थे, यानी कि टोटल मार्क्स हमारे थे 500 में से 500। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कितने मार्क्स आए थे। ये आपको काफ़ी सावधानी से डालने हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दी हैं, यानी कि हमारा क्लास जो है ग्रेजुएशन है, डिग्री हमारी बीटेक है,
कोर्स का जो ड्यूरेशन है यानी कि कितने साल का हमारा कोर्स है वो है 4 साल का। करंट एकेडमिक ईयर जो चल रहा है वो है 3rd ईयर, और जो सेमेस्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा 6ठा सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर हमारा चल रहा है। यहाँ पर हमने कॉलेज का नाम डाल दिया है VCTM। उसके बाद हमारा पासिंग ईयर यानी कि हम किस ईयर में पास आउट होंगे बीटेक में, वो है हमारा 2021, और हमारा जो स्टेट है वो है यूपी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे जो आपकी जो मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन डिटेल्स वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा फैमिली मेंबर्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपको अपनी फैमिली मेंबर में डालना है कि आपके कितने अर्नर हैं, कौन कौन लोग आपके घर में अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करते हैं। उनका आपको सारी डिटेल्स फिल कर दी, यानी कि आपको उनका नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उनकी एनुअल इनकम डालनी है, और उनसे आपका क्या रिलेशन है, यानी कि आपके फादर अगर अर्निंग करते हैं तो आपको अपने फादर की डिटेल्स यहाँ पे सारी फिल कर देनी है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो क्या काम करते हैं, जैसे कि फार्मर हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर टीचर हैं, डिफेंस हैं, आर्मी में हैं, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैं फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हमने अपने जो अर्नर हैं घर में उनकी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, यानी कि हमने नेम डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, एनुअल इनकम डाल दी है, और हमारा जो रिलेशन है यानी कि आपके फादर अर्निंग करते हैं, आपकी मदर करती हैं, या फिर आपके गार्जियन हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि वो क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर लिखा होगा रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 चीज़ें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद आपको डालना है अपनी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर डालनी है आपको प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, यानी कि अगर आप यहाँ पे 3rd ईयर में हैं तो आपको 2nd ईयर की मार्कशीट डालनी है, 2nd ईयर में हैं तो 1st ईयर की डालनी है। इसी प्रकार अगर आप 1st ईयर में हैं तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आएगा कॉलेज एडमिशन लेटर, जो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आएगा लेटेस्ट कॉलेज फी रिसिप्ट, यानी कि आपने लेटेस्ट जो फीस जमा की है उसकी फीस स्लिप आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और उसके बाद आपके सामने आएगा स्टूडेंट आईडी कार्ड का प्रूफ, यानी कि आपने जो स्टूडेंट हैं जिस कॉलेज में उसका जो आईडी कार्ड है या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा अपना, यानी कि आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, वो यहाँ पर आप लोग अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा फैमिली इनकम प्रूफ, यानी कि आपकी फैमिली इनकम का प्रूफ क्या है, जो कि आपका कहलाता है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और उसके बाद आपको बैंक की जो डिटेल्स हैं, बैंक पासबुक की डिटेल्स वो यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें अपलोड नहीं करते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की। तो ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने वो अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, 12th क्लास की मार्कशीट हो गई, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताएगा कि आपके सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो सेव हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फिर से सेव कर देते हैं, यहाँ पे हमारे सेव नहीं हो पाए थे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। उसके बाद आपको कहेगा कि आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपकी पासबुक का फ़ोटोकॉपी हो गई। तो यहाँ पर हम ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको अपना अकाउंट में जो नेम है वो डालना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और अपना IFSC कोड डालना है और बैंक का नेम डाल के आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं, यानी कि हमारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नेम, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपसे कहेगा रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल होकर सबमिट होने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पे आपको एडिट करना है तो आप लोग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका फॉर्म जो है स्कॉलरशिप का वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, थैंक यू, योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, शेयर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी विद योर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जो आपका फॉर्म है स्कॉलरशिप का वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस में अ फ्यू सेकंड्स अगो यहाँ पे हमारा फॉर्म फिल हुआ है और सरदार पटेल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन 2020 सबमिटेड, यानी कि जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। सो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप लोग सरदार पटेल स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे सरदार पटेल स्कॉलरशिप में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्कॉलरशिप की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।